हेलो दोस्तों, इनसाइट आईके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो प्राचीन इतिहास से गुप्त साम्राज्य का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट के एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर देख सकते हो। आज का ये सेशन शुरू करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ख़ास करके उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन मैं लेता हूँ वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का शास्त्रीय या क्लासिकल युग क्यों कहा जाता था? ए, इस काल में कला और साहित्य का विकास हुआ था। बी, इस काल में अर्थव्यवस्था समृद्ध थे। सी, इस काल में राजनीतिक स्थिरता थे। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का शास्त्रीय या क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, अर्थव्यवस्था और राजनीति सभी क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्तों का मूल स्थान कहाँ था? ए, मगध। बी, पूर्वी उत्तर प्रदेश। सी, कौशाम्बी। डी, बंगाल। इसका सही उत्तर होगा बी, पूर्वी उत्तर प्रदेश। गुप्तों का मूल स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश में था। प्रयागराज स्तंभ, अभिलेख और अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि गुप्तों का प्रारंभिक शासन क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रयाग प्रशस्ति किसके शासनकाल में लिखी गई थी? ए, श्रीगुप्त। बी, घटोत्कच। सी, चंद्रगुप्त प्रथम। डी, समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये याद रखने का। और दूसरा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, इसलिए आप इसे याद कर लो और वीवीआई कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्रगुप्त ने किन राज्यों को पराजित किया था? ए, कौशाम्बी। बी, आंध्र प्रदेश। सी, असम। डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्यों, चलिए जानते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ये याद रखने का कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। अक्सर लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को टिक लगाकर आ जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, जिसके कारण से वो आर्यावर्त और दक्षिणावर्त दोनों जीत पाए थे। क्वेश्चन नंबर 5, मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था? ए, कालिदास। बी, भवभूति। सी, विशाखादत्त। डी, भास। इसका सही आंसर होगा ए, कालिदास। मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक दूत काव्य है। यह कालिदास के सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? ए, कालिदास। बी, भवभूति। सी, विशाखादत्त। डी, भास। तो इसका भी सही आंसर होगा ए, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास की अंतिम रचना है, ये याद रखने का। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद जर्मन विद्वान जॉर्ज फोस्टर ने 1791 में किया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेने का। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पर आधारित कई फिल्में और नाटक भी बनाए गए हैं, जिसे आप जाकर गूगल में सर्च कर सकते हो, क्योंकि क्या पता इससे भी कोई क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्तकालीन कला और स्थापत्य कला की विशेषता क्या थी? ए, मंदिरों का निर्माण। बी, स्तूपों का निर्माण। सी, गुफाओं का निर्माण। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। गुप्तकालीन कला और स्थापत्य कला अपने भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस काल में मंदिर, स्तूपों और गुफाओं का निर्माण बड़ी संख्या में हुआ था। गुप्तकालीन मंदिरों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। शिखरों की विविधता, शिखरों में नागर, शिखर, रेखा प्रसाद आदि प्रमुख है। गर्भगृह में देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी और मंदिरों की दीवारों पर मूर्तिकला और चित्रकला का अलंकरण होता था। इसलिए गुप्तकालीन को कला और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्तकालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या थी? ए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। बी, बौद्ध विहारों में शिक्षा। सी, नालंदा विश्वविद्यालय। डी, उपरोक्त सभी।
तो इसका भी आंसर होगा उपरोक्त सभी। गुप्तकालीन शिक्षा प्रणाली अपनी वैविध्यता और उच्च स्तर के लिए प्रसिद्ध थी। इस काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र गुरुकुल थे, जहां विद्यार्थी विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे। बौद्ध विहारों और नालंदा विश्वविद्यालय भी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और इसका स्थापना भी गुप्त काल में बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा मंदिर कोणार्क में स्थित है? ए महाबोधि मंदिर, बी सूर्य मंदिर, सी लिंगराज मंदिर, डी ब्रह्मेश्वर मंदिर। इसका सही उत्तर होगा बी सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर अपने भव्य वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त वंश का पतन किस कारण से हुआ? ए हुनों का आक्रमण, बी आंतरिक विद्रोह, सी आर्थिक संकट, डी उपरोक्त सभी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में सिर्फ उपरोक्त सभी है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन को इस तरह से सेट किया हूँ कि अगर आप पूरा क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे और उसका आंसर भी उसी में है। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और याद करने का कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। गुप्त वंश के अंतिम शासक कमजोर और अयोग्य थे। साम्राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। साम्राज्य की सेना कमजोर हो गए थे। गुप्त वंश का पतन कई कारणों से हुआ। इनमें हुनों का आक्रमण भी था, आंतरिक विद्रोह था, आर्थिक संकट, कमजोर शासन, भ्रष्टाचार और कमजोर सेना प्रमुख थे। तो दोस्तों आज यही 10 क्वेश्चन में लाया था। आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।